इक्वेशन नंबर 19 ये थी, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लूँगा। फाई इज इक्वल टू रो वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा हुआ फाई 1 फाई 2, और ये इक्वेशन नंबर 19 थी। फ्रॉम इक्वेशन equations 5 and 6, when I is equal to 1, जब I 1 होगा तो आपको याद है कि हमने एक कैलकुलेशन कल की थी, वो दोबारा यहाँ पर लिखनी होगी। मिस्टेकनली हमने ये कैलकुलेशन की थी, लेकिन इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। x2 माइनस x1, और x2 हमें पता है क्या होना चाहिए। x2 थोड़ा सा विजुलाइज भी आप करेंगे कि नोट्स क्या थे। x2 पे क्या है नंबर? बिल्कुल सही, l/2 माइनस x डिवाइडेड बाय x2 इज l/2 माइनस x1 इज 0। तो 5/1 हमारे पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2x ओवर l। यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप phi2 डिफाइन करेंगे। phi2 वो हमने जो i लिखा था उसको आप ध्यान में रखें, वहाँ हम i को 1 रख रहे हैं, तो ये phi i प्लस 1 वाली इक्वेशन है। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ये आसान है, x1 इज 0, x2 इज l/2 माइनस 0, तो phi2 आ जाएगा 2x over l। phi2 is 2x over l and phi1 is 1 minus 2x over l। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 19 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 19 बड़ी आसान सी इक्वेशन है, इसको हम ध्यान में रखेंगे phi1 और phi2। तो पुट इन इक्वेशन 19, तो phi आ जाएगा, phi1 is 1 minus 2x over l, पहला एलिमेंट phi1 कॉमा 2x over l, यानी कि रो वेक्टर में पहला एलिमेंट 1 minus 2x over l है, और सेकेंड एलिमेंट इज 2x over l। इसको इक्वेशन नंबर 20 कह रहे हैं। इसका डेरिवेटिव आप ले लीजिए, डी फाई बाय डी एक्स, ये आ जाएगा -2 ओवर l कॉमा, और ये आ जाएगा 2 ओवर l, डी फाई ओवर डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 21। ये तमाम कैलकुलेशंस अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जो फाई वाली डी फाई ओवर डी एक्स वाली इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। बिल्कुल सही है, उसमें हम इसको पुट कर देंगे। ठीक, चाहे तो मैं वो आपके लिए कॉपी कर लूँ ताकि आपके जहन में रहे कि वो क्या इक्वेशन थी। इक्वेशन नंबर 18 थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 18। इसमें आपने इक्वेशन नंबर 18 में पुट करना है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं। दोबारा लेक्चर पे चले जाएंगे और ये आपके सामने इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट खैर लिख दिया। आप चाहे तो इसको कुछ डिटेल में भी खैर लिख सकते हैं। चलें, डिटेल मैं यहाँ प्रेजेंट कर दूंगा। यू नो दैट दिस इज फाई वेक्टर। ये जो फाई है, अगर मैं कहीं पे लिखना भूल जाऊं कि ये वेक्टर है, तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि दिस इज अ वेक्टर। हम सिर्फ यहाँ पर ये वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रो और कॉलम वेक्टर हमारे पास है।
तो डी फाई मुझे क्या चाहिए आप देखिएगा, इसमें ये जो आपके सामने पिन किया हुआ है मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 18 में पहला जो ब्रैकेट है वो है डी फाई ओवर डी एक्स का ट्रांसपोज। तो मुझे डी फाई वेक्टर बाय डी एक्स का ट्रांसपोज चाहिए। तो ये ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -2/L, यानी कि इक्वेशन 21 का आप ट्रांसपोज ले लेंगे इस 21 का। तो ये आ जाएगा -2/L ओवर सॉरी, एलिमेंट नंबर 2 इज 2/L, ये आ जाएगा। डी फाइव बाई डी एक्स तो हमने पहले फाइंड कर दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर नहीं कह रहा हूँ। तो अब आप क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि अगर आप मुझे साथ साथ बताते जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। के लिखेंगे और 0 to L/2 डी फाइव बाई डी एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल सही है, -2/L और 2/L। ये एक कॉलम वेक्टर है। डी फाइव बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -2/L और 2/L। ठीक है, ये हमने यहाँ रख किया। ठीक है, और फिर आ जाएगा डी एक्स, और आपको याद होगा कि जो ए वेक्टर था, ए वेक्टर क्या था हमारे पास, was that रो वेक्टर और ए कॉलम वेक्टर, क्या था ये, बिल्कुल कॉलम वेक्टर था, ये था कॉलम वेक्टर। ये जब आप उसको, मैंने जो आपको अभी एक एक्सरसाइज दी है, चाहे तो आप नोट कर लें, लिखेंगे तो ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा उसमें। वो जो एक्सरसाइज दी है उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये रो वेक्टर नहीं लिखना या आपने कॉलम वेक्टर लिखना है। -q, नेक्स्ट आ गया -q 0 to L/2 फाई ट्रांसपोज। अब फाई आपने जो है ऐसे डिफाइन किया हुआ है, रो वेक्टर में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको गलती से कॉलम वेक्टर नहीं लिखना, अदरवाइज वो सारी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएंगी। फाई जब ट्रांसपोज आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि फाई ट्रांसपोज के लिए हम इसे लिख रहे होंगे 1 - 2x/L, और ये फाई 2 आ जाएगा 2, सॉरी हाँ 2x/L, और ये आ जाएगा dx। अब नेक्स्ट हम ये जो -q0 है, ये तो एज इट इज ही हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई इशू हमें नहीं है, इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 22। इक्वेशन नंबर 22, आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर है। अब नोट्स में जैसे मैंने लिखा हुआ है, हम इसको बहुत डिटेल में करना चाहते हैं क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है। यहाँ से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ये वाली, इसको मैं कह दूंगा कि ये I1 है। इसको सेपरेटली आप सॉल्व कर लें ताकि एरर ना हो सके। अगर यहीं सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी सॉल्व तो हो सकता है, और लेकिन आप इसको अलग से, ये I1 है और ये I2 है, तो आप पहले I1 और I2 को सॉल्व कर लें। लेट अस सॉल्व, इसको हम खत्म कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। लेट अस सॉल्व equation, let us solve I1 first, I1 first। तो हमारे पास I1 क्या है, I1 है 0 to L/2, यानी इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं 0 to L/2, और अभी आपने बताया था -2/L, -2/L, और ये है 2/L, और यहाँ पर आपने लिखा है -2/L, और यहाँ पर है 2/L, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है। बाकी जो वैल्यूज हैं, ये जो k है, यहाँ पर ये k है इक्वेशन नंबर 22 में, इक्वेशन नंबर 22 में ये जो k आपको नजर आ रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, बाद में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 to L/2, -2/L, जब -2/L से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। बाय द वे इसका साइज क्या होगा,
2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो आपको पता है, अब तो आप एक्सपर्ट हैं न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा में और लीनियर अलजेब्रा में, तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बेसिकली बन रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बाय एल स्क्वायर, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 बाय एल स्क्वायर, फिर 2 बाई एल को -2 बाई एल से तो ये आ जाएगा -4 बाय एल स्क्वायर, 2 बाई एल को 2 बाई एल से 4 बाय एल स्क्वायर। यहाँ कोई इशू नहीं होगा आपको आई गेस, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया जैसे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स। ओके, अब आप क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करना है। सरप्राइजिंगली हमें मैट्रिक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपने पहले इस तरह का प्रॉब्लम शायद ना देखा हो कि आप मैट्रिक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 4 बाई एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, 4 बाई एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 4 बाई एल स्क्वायर एक्स, ठीक, -4 बाई एल स्क्वायर एक्स। इसी तरह इंटीग्रेट होते हैं, यानी कि ये इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम, 0 बाई एल बाई 2 4 बाई एल स्क्वायर डी एक्स, 4 बाई एल स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इंडिविजुअल को हम देखते हैं ऐसे, -4 बाई एल स्क्वायर एक्स और 4 बाई एल स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर आप इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। ये मैट्रिक्स आ गया जिसको आपने सॉल्व कर लिया। इसमें तमाम में आपने लिमिट्स पुट करने हैं, 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ कैंसिलेशन होगी, और ज़ीरो का हमें ये एडवांटेज है कि ये सब ज़ीरो हो जाएगा। तो डिटेल में हम इसे देख रहे हैं, जब l बाई 2 यहाँ पर पहले पुट करना है, l बाई 2 यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, इन चारों जगहों पे आपने l बाई 2 पुट करना होगा। तो मैं इसे टाइम सेविंग के लिए डायरेक्टली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा। 2 बाई एल आ जाएगा, ये -2 बाई एल आ जाएगा, ये -2 बाई एल आ जाएगा, और ये 2 बाई एल आ जाएगा माइनस। और जब आप ज़ीरो पुट करेंगे, इसका हमें फ़ायदा तो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे ज़ीरो लिख रहे हैं, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2 बाई एल, पहला हमारे पास आंसर इंटीग्रेशन का आ जाएगा 2 बाई एल, ठीक। ये तो हो गया I1। अब जब आप I2 लिखेंगे, यानी उसे इंटीग्रेट करेंगे, नाउ वी इंटीग्रेट I2, और वो I2 हमारे पास क्या है, वो I2 है 0 टू L बाई 2, 0 टू L बाई 2, और यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर है 1 माइनस 2x ओवर L, और ये आ जाएगा 2x ओवर L। इसको अब आपने इंटीग्रेट करना होगा। इसको जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, 2x ओवर L को इंटीग्रेट करेंगे तो 2x स्क्वायर ओवर 2L आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये आंसर, मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही मैं लिख देता हूँ, मैंने लेक्चर नोट में ये डिटेल लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास आ रहा होगा L बाई 2 माइनस L बाई 4, L बाई 4, और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो आई गेस के 0 हो जाएगा। और इसका जो आंसर है L बाई 2 माइनस, सॉरी ये 4 बाई 4 नहीं आना चाहिए, ये L बाई 4 आना चाहिए। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा L बाई 4, और सॉरी L बाई 4, और ये आ जाएगा L बाई 4। तो ये I2 का ये आंसर, यानी कि दूसरा इंटेग्रल है उसका ये आंसर हमारे पास है। okay? इसको हम ओके इक्वेशन नंबर 24 कह देते हैं, और जो प्रीवियस हमने रिजल्ट फाइंड किया इसको हम इक्वेशन नंबर 23 कह देते हैं। ओके, अभी तो आपने देख लिया कि हमने जो है
ये डिटेल में कैलकुलेशन कर लिए हैं। अब हम इसे क्या करते हैं कि अपना जो प्रॉब्लम है उसमें इसे पुट कर देते हैं। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? आपने किस इंटेग्रल को सॉल्व करना था? आपने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना था। ये I1 हमने सॉल्व कर लिया है, इसका मैं आंसर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन हो गई है। और ये I2 हमने सॉल्व कर लिया है, इसकी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रॉब्लम अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। पुटिंग इक्वेशंस 23 एंड ये वाली 24 जो कि इंटेग्रल थे इनटू इक्वेशंस इनटू इक्वेशन 22। तो जब उसमें पुट करेंगे तो आपको याद है कि एक के आ रहा था, साथ इंटीग्रेशन थी 2/L माइनस 2/L और माइनस 2/L 2/L ये है। और फिर हमारे पास A1 और A2 था, A1 A2 फिर माइनस Q, और अभी आपने सॉल्व किया है L/4 और L/4 L/4 और L/4 माइनस, और ये हमें पता है कि Q 0 था। आपको याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये निकाला था। और राइट साइड पे इक्वल टू 0 हम इसे लिख लेंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये 1/L कई दफ़ा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2k/L, ये आएगा 1 -1 -1 1, ये आएगा A1 A2। यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ जाएगा, L/4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें आप। कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 1 और ये आ जाएगा -Q 0। और इसको आप इक्वल टू, यानी कि ये 0 वेक्टर हमारे पास होगा, 0 0 ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 25 है। ये तो हो गया, हमने कंप्लीट कर दिया है। इक्वेशन 25 हमें आंसर दे रहा है फॉर एलिमेंट 1। इफ वी हैव एलिमेंट नंबर 2 जो कि आपकी असाइनमेंट है, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वो रिजल्ट ये वाला होगा, परफॉर्मिंग सिमिलर कैलकुलेशन calculations for element 2 वही obtain। इस प्रोसीजर को हम दोबारा नहीं लिखना चाह रहे। आपको पता है कि हमें 2 से 3 लेक्चर इसमें लग गए, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकेंगे। वो कैलकुलेशन जाहिर बात है सिमेट्री वगैरह तो इसमें नहीं है, आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन हम उसे स्किप कर रहे हैं। वो आपकी असाइनमेंट होगी। 2k/L 1 -1 -1 1, ये तो एक जैसा ही आ गया। यहाँ क्या आना चाहिए बाय द वे? बिल्कुल सही है, A2 A3, क्योंकि आप एलिमेंट नंबर 2 में हैं और वहाँ पर A2 A3 डिफाइन है। माइनस ये इसी तरह से आएगा QL/4, और यहाँ पर भी 1 1 ही आएगा जब आप कैलकुलेशन करना है। आपने वो कैलकुलेशन करना है खुद से। माइनस, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये Q 0 नहीं आएगा, सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ 0 0 लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चल रहा है कि Q की जगह पे 0 आएगा। ये अब आपने देखना होगा जो कैलकुलेशन आप करेंगे। इक्वल टू, और ये हमारे पास 0 0 है। ये इक्वेशन नंबर 26 है, और इसका जो मैंने हवाला दिया हुआ है असाइनमेंट 1 में। ओके, इक्वेशन 25 कहाँ पर वैलिड है? इक्वेशन 25 इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट नंबर 1
and equation number 26 is for element number 2. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए वो एक ग्लोबल आंसर होना चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं। इक्वेशंस 25 and 26 are then combined through, अब हमें कंबाइन करना होगा। ओके, देयर इज अ प्रोसीजर विच इज कॉल्ड असेंबली मैट्रिक्स इनफाइनाइट एलिमेंट मेथड के। हाँ, आपने इंडिविजुअल एलिमेंट पे तो कैलकुलेशन कर ली, विच इज गुड, लेकिन अब हमें आंसर लोकल नहीं चाहिए, हमें तो ग्लोबल आंसर चाहिए कि किसी भी जगह पे उस टेम्परेचर में वैल्यू पुट करें तो हमें आंसर मिलना चाहिए। तो इसको अब हमें कंबाइन करना होगा। फिर मैं रिपीट कर दूं, इक्वेशन 25 इज फॉर एलिमेंट 1 और इक्वेशन 26 इज फॉर एलिमेंट 2। यानी कि इसको सॉल्व कर भी लें तो आपके पास सोल्यूशन लोकल ही मिलेगा, यानी A1 A2 सॉल्व भी कर लें तो फिर भी लोकल मिलेगा, या A2 A3 सॉल्व कर लें लोकल मिलेगा, एलिमेंट 2 पे सोल्यूशन मिलेगा। हम इसे कंबाइन करना चाह रहे हैं, कंबाइन थ्रू assembly matrix. In this case, adding second equation, first element second element of equation 2 to the equation, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, इक्वेशन 2 हम ऐसे लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 टू फर्स्ट एलिमेंट of equation 1 of row 1 in equation 26। इसको मुझे रिप्लेस करना होगा ताकि आपको समझ आ जाए। इन दिस केस एडिंग सेकेंड एलिमेंट ऑफ इक्वेशन 2 का सेकेंड एलिमेंट, इक्वेशन 2 ये है, इसका सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, अब उसको हम नहीं लिखते, हमें जो कंबाइन करना होगा इन दो मैट्रिक्स को कंबाइन करना होगा, और इसको हमें लिखना है ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 25, इस तरह से लिखना चाहिए, ऑफ रो 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपने जो है इसको कंबाइन करना होगा। इसको कंबाइन अभी हम देखते हैं, वी गेट, ये असेंबली मैट्रिक्स कहलाता है, 2k/L। शुरू में आपने लिखा होगा, बल्कि उसको पहले हम चलें इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1 और -1, इक्वेशन नंबर 25 से 1 -1, और तीसरा एलिमेंट आना चाहिए, वो क्या होगा अब बता सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं यहाँ से देख के आपको पता चलेगा कि हमने इन दो एलिमेंट के जो आंसर्स हैं उनको आपस में असेंबल करना है। असेंबल करेंगे तो A1 A2 A3 ग्लोबल आंसर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 -1 और तीसरा एलिमेंट क्या होगा, अगर आप इक्वेशन 25 देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर phi 1, this is for phi 2, this row is for element 2, और element 2 में कौन कौन से शेप फंक्शंस होते हैं, phi 2 और phi 3, phi 2 and this is for phi 3। ठीक है, तो आपके पास अगर आप इसे लिख रहे हैं
1 माइनस 1, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, क्या आना चाहिए? अगर हम 25 और 26 को कंबाइन कर रहे हैं। जी, आइडिया हो रहा है? अगर नहीं आइडिया हो रहा तो मैं इसको ज़रा डिटेल में आपके सामने लिखता हूँ, तब आपको ये क्लियर होगा। 1 माइनस 1 माइनस 1 1 है, A1 A2, ठीक। ये हमारे पास है इक्वेशन 25 का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ठीक। और दूसरी इक्वेशन में क्या है? दूसरी इक्वेशन में है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और यहाँ पर आएगा A2 और A3। हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा A1 माइनस A2, और इसका आंसर आएगा माइनस A1 प्लस A2। मल्टीप्लाई जब करेंगे, इक्वल टू 0 वगैरह ना रखें, हम कोई लीनियर जबरा नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर हमें मिलेगा A2 माइनस A3, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस A2 प्लस A3। ये चार इक्वेशंस हैं जिसको मुझे कंबाइन करना है। A1 माइनस A2 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A2 माइनस A3 माइनस A2 प्लस A3, ठीक। तो आप अगर इसे जब कंबाइन करेंगे, इसका जो मैट्रिक्स मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं अभी इसको देख के, इसको देख के आप चाहे तो इक्वल 0 कर दें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ये हमारे पास है जो कि मैंने ऊपर से लिखा है। तो हम इससे चार इक्वेशंस नहीं बनेंगे, दो जगह पे, एक जगह कॉमन हमारे पास phi2 आ रहा है एक पॉइंट पे, 0 L/2 और L। यहाँ पर इस पॉइंट पे इसके लेफ्ट साइड पे phi2 है, इसके राइट साइड पे phi2 है, ठीक है, और phi3 है। ओके, यहाँ पर phi2 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर पहली इक्वेशन आप लिखें लीनियर अलजेब्रा में, अगर पहली इक्वेशन लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या लिखा जाएगा यहाँ पर। 1 माइनस 1 विच इज दिस इज 1। लीनियर अलजेब्रा पे दोबारा जाना होगा आपको, ये लीनियर अलजेब्रा आपके साथ चलेगा जब तक आप कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ओके, 1 माइनस 1 0। अब सेकंड पे आप आ जाएं। सेकंड पे मसला क्या आ रहा है? सेकंड पे ये मसला आ रहा है कि आपके पास जो ग्लोबल है ना, ग्लोबल तो आप A1 A2 A3 लिखेंगे ना, A1 A2 A3। पहली इक्वेशन आपने लिख ली, ठीक है, क्योंकि वो phi1 के लिए थी। अब A2 के लिए जब आप ये वाली दो इक्वेशन आपको कंबाइन करनी पड़ेंगी, ये कंबाइन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो A1 A2 A3 आप नहीं लिख सकेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये आप क्या लिखेंगे? सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं -1, और ये जो A2 है, ये वाला A2 और ये वाला A2 ये ज्वाइंट है, यानी कि मैं दोबारा अगर यहाँ बता दूं, ये L/2 है और ये L है। ये वो वाला कॉमन पॉइंट है जो कि phi2 में यूटिलाइज हो रहा है। phi2 में ये भी यूटिलाइज हो रहा है, सॉरी, इस तरह से लिखना चाहिए ना, ये phi2 यहाँ पर भी है और phi2 यहाँ पर भी है। ओके, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये इस phi2 में यूटिलाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें ये जो A2 वाले हैं इसको आपस में कंबाइन करना होगा। तो आप कैसे कंबाइन करेंगे? इसका तरीका ये है कि आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड अप कर देंगे, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, कोई बता? ये बिल्कुल आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ये आप कंबाइन इस तरह से कर रहे हैं। आप देखिए कंबाइन करने का क्या मतलब है, -A1 प्लस A2। आप चाहे तो, कहने का मकसद ये था जो ऊपर हमने लिखा है कि इक्वेशन ऐड कर दें, आप ये ऐड कर रहे हैं, +A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखा था ऊपर, लेकिन इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपने ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और -1। तीसरी इक्वेशन आप बताइएगा क्या आएगा आंसर? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 0 -1 +1, ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो आपने ये सॉल्व कर लिया, कंबाइन कर लिए, इसे कहते हैं असेंबली, ठीक है। ये लॉजिक आप समझेंगे जैसे आप आगे चलेंगे। अभी तो ये ऑकवर्ड सा लग रहा है कि हमने कंबाइन कैसे कर लिया और क्यों, क्योंकि वो phi2 कॉमन था, उसके लिए नोड जो है x2 कॉमन था, x2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू A2 और A2
phi2 का कोफिशिएंट है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। और राइट साइड पे अब क्या होगा, हमारे पास था q, और अब आपने क्या करना होगा, ये जीरो और ये जीरो कॉमन है, ये जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, और ये क्या आ जाएगा, q 0 0, ठीक, प्लस QL/4, बाकी को भी आपने कॉमन करना है ना, क्योंकि 3 का आपने कॉलम वेक्टर बनाना है। तो नेक्स्ट क्या आएगा 25 में, QL/4 कहाँ गया, ओके, QL/4, इसमें 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक, 1 ही रहेगा। सेकंड क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, वो 2 बन जाएगा। वो जो हमारे पास कनेक्टिंग एलिमेंट्स है ना, जो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो कनेक्टिंग से क्या मुराद है, 1 1 था और 1 1 था, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये कॉमन नोड्स वाले हैं। तो ये 1 है और 1 + 1 2 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। आपने ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 27 मिल जाएगी। थोड़ा सा इसके बाद A3 हमें पता है कि क्या है। A3 इज, वी नो दैट A3 इज बेसिकली TL, क्योंकि वहां पर बाउंड्री कंडीशन है, द सिस्टम 27 जो भी हमने बनाया है रिड्यूसेस टू A1 - A2 QL/2K। इसको आपने अब सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे लीनियर अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, QL²/8K और -A1 + 2A2 - A3 = 0 + 2QL²/8K। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये 28 है इक्वेशन, इसी को जब दोबारा हम लिख रहे हैं तो -A1, क्योंकि A3 हमें पता है वो बाउंड्री कंडीशन पे है, + 2A2 QL²/4K + TL, यानी कि A3 को आपने क्या रखा हुआ है, TL। ये वो वाला प्रॉब्लम है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, शुरू का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 29। अब इसको आप क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर अलजेब्रा में करते हैं, या आप ये आसान प्रॉब्लम है A1 की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, या ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशन 28 29 को, तो A2 मिल जाएगा। A2 आप दोबारा पुट करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस 28 and 29 we get, हमें A1 मिल जाएगा, A1 is QL/K + QL²/2K + TL, और A2 हमें मिल जाएगा QL/2K + 3QL²। ये आपने कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है, ये 3 कैसे आ रहा है ये आप देखेंगे, + TL। और A3 क्योंकि उस पर कंडीशन थी, बाउंड्री कंडीशन, वो हमारे पास TL हमें मिल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, आपका एम क्या था, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया फाइनाइट एलिमेंट मेथड में, हमारा एम ये था कि आप ये A1 A2 A3 निकालें। तो सोल्यूशन क्या होगा, द सोल्यूशन इज T = A1 phi1 + A2 phi2 + A3 phi3। ये वाला सोल्यूशन आपको चाहिए था ना। इसको आपने चंक्स में पहले एलिमेंट 1 में किया, फिर एलिमेंट 2 में किया, और फिर ग्लोबल आपने सोल्यूशन लिख लिया। तो A1 is QL/K, phi1 हमें पता है क्योंकि ये शेप फंक्शन था, ये आपको पता है, + QL/2K + 3QL²/8K, phi2 और A3 क्योंकि वो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, वो TL थी, और ये phi3 था। आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो ये वाला किया है, d²T/dx², जहाँ से हमने स्टार्ट किया था Q, और फिर आपको याद होगा कि -K dt/dx = Q था, आई गेस।
और x 0 पे, और एक वैल्यू थी t इज इक्वल टू टी एल, एक्स इज इक्वल टू एल पे। ये बेसिकली हमने बाउंड्री कंडीशन में ये इसको A3 रख दिया, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो कंग्रेचुलेशन, आपने पहला फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है फाइनाइट एलिमेंट मेथड से। ये पहला आपका फाइनाइट एलिमेंट मेथड का सोल्यूशन है। यहाँ पर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं।